बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज सेट स्पीकिंग पार्ट 4 और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर देता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और ये सबसे आसान भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये काफ़ी आसान है, क्योंकि वो एक टॉपिक देगा और आप लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह के टॉपिक आएगा और किस तरह आप लोगों ने उसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल होगा क्या होगा ये कि जब वो कहेगा नेक्स्ट मूव टू पार्ट 4 या नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, उस वो आपके सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगा। फॉर एग्जांपल लास्ट वॉच मूवी, कि आप लोगों ने आखिरी जो मूवी देखी थी वो कौन सी थी, बस। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप 20 सेकंड आपको टाइम देगा। आपके पास एक शीट होगी, उसके ऊपर आप इसके हिंट लिख सकते हैं कि मैंने ये मूवी देखी है, उसका ये चीज़ें थी, उसमें मेन चीज़ें ये थी, ठीक है, इतना ड्यूरेशन था, ये उसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने इसके साथ बैठ के देखी, ठीक है, ये चीज़ें आप उसके अंदर नोट कर सकते हैं। उसके बाद 20 सेकंड के बाद वो आपको कहेगा नाउ स्टार्ट। तो आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है? आप लोगों ने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको बताना है मूवी का नेम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है उसकी कहानी क्या थी, ठीक है, आपने कहाँ बैठ के देखी, ठीक है, उसके अंदर हीरो कौन था, ठीक है, उसके बाद आपके साथ कौन था, ठीक है, आपने सिनेमा में देखी, अपने घर में देखी, मोबाइल फ़ोन में देखी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग उसको बता सकते हैं। उसके बाद वो और भी जो टॉपिक जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा भी जो है वो मेरे पास मौजूद है, जिस भाई को चाहिए वो मुझसे ले सकता है। और इसमें ये होगा कि आप लोगों ने 2 मिनट, लाजमी नहीं कि 2 मिनट ही बोलना है, वो आप लोगों को 1.5 मिनट के ऊपर भी चुप करवा सकता है, आपको कह सकता है थैंक यू। और उसके बाद वो फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकता है। क्वेश्चन कितने कर सकता है? वो 3 से 4 क्वेश्चन भी कर सकता है। और वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टॉपिक के रिलेटेड होंगे। ये नहीं होगा कि वो आपसे सवाल कर रहा है लास्ट मूवी का और आप लोगों से जो क्वेश्चन करेगा वो फेवरेट हॉलीडेज पे कर लेगा, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर मोस्टली वो करते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कोई आ जाता है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन भी फॉलो अप्स कर लेता है। तो इस बात से आप लोगों ने घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल से उसके आंसर जो क्वेश्चन है उसको सुनना है और उसको अपनी जो बात आपने पहले उसको डिफाइन की है उसमें से निकाल के उसको आंसर दे देने हैं। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल वो आपको 1 मिनट से के बाद फ़ौरन रोक लेता है, तो आपने वो भी परेशान नहीं हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करके वो टॉपिक इस तरह का हो कि वो आपसे क्वेश्चन करे। तो मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि हाउ वाई पीपल मूव टू इन अर्बन साइड या रिमोट एरिया, कि आप के लोग जो हैं वो अर्बन साइड की तरफ क्यों मूव करते हैं, ठीक है, या रिमोट एरिया की तरफ क्यों मूव करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि लोग क्यों रिमोट एरिया की तरफ जाते हैं, रिमोट एरिया यानी देहाती इलाकों में क्यों जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको सिटी जो है उसकी 2 या 3 आप लोगों ने नुकसान उसको बता देने हैं कि सिटी में ये रहने के नुकसानात हैं। और उसके बाद रिमोट एरिया के आप लोगों ने बता देने हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ें आप लोगों के माइंड में आए, और सिटी के आप लोगों ने नुकसानात बता देने हैं कि ट्रैफिक होती है, धुआं होता है, ठीक है, पोल्यूशन होती है, रश होता है, ये जो चीज़ें हैं जो उम्मीद है कि आपके 2 मिनट इसके अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, के आप लोग जो आपके स्ट्रेस होती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो और क्वेश्चन क्या कर सकता है? वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि अ ग्रेट इवेंट यू वुड लाइक टू गो, कि कोई ऐसा इवेंट जहां पर आप जाना पसंद करेंगे, ठीक है, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है। उसके बाद और क्वेश्चन ये हो सकता है कि एन इंटरेस्टिंग हॉबी फॉर यंग पीपल, के जो यंग पीपल है उनकी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ क्या होती हैं। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है कि उसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपनी हॉबी को डिफाइन करना है। उसके बाद है ना कि हर बंदे के ख्यालात अपने होते हैं और हर बंदे की हॉबीज़ जो है वो अलग होती है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या आ सकता है? पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री, कि आपके कंट्री में पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सी हैं। वैसे तो एज ए पाकिस्तानी होने हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन हम लोगों में ज़्यादा जो मशहूर है वो क्रिकेट है। तो आप लोगों ने भी इसी तरफ ही जाना है। हाँ, किसी का अगर फुटबॉल है, जो भी है, खैर आप लोगों ने उसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल वो आपसे क्वेश्चन को इस तरह का भी कर सकता है कि द हैप्पीनेस डे ऑफ योर लाइफ,
आप लोगों का सबसे खुशी का दिन लाइफ में कौन सा है? तो आप लोगों ने कोई ना कोई जो आप लोगों के होता बेसिकली ये है कि टोटल ही टोटल झूठ है। ठीक है, आप लोगों ने टोटल झूठ बोलना है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ रहा है हैप्पीनेस डे, आप कह दें कि मैं गया था फॉर एग्जांपल कहीं पर भी, अमेरिका गया था, जहाँ पर भी गया था, खैर इतनी लंबी भी नहीं आप लोगों ने छोड़नी। आप लोगों ने कहना है कि हॉलीडेज़ पे गया था या मेरी वेडिंग हुई है, इस तरह की आप लोग हो नहीं। और ये नहीं है कि आप वेडिंग का कह दें और वो आप लोगों को कंफर्म करे कि वेडिंग हुई या नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टोटली ये झूठ होता है। और उसने सिर्फ ये बात देखनी होती है कि आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कोई भी आपको टॉपिक दे दें उसके ऊपर आप 2 से 3 मिनट बोल सकते हैं या नहीं है, सिर्फ उस बंदे ने ये चीज़ नोट करनी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद और क्या आ सकते हैं, उसके अलावा ये आ सकते हैं कि सम फेस्टिवल इन यूर कंट्री, के फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, उसके बाद वो आ सकता है कि यूर मेमोरीज ऑफ स्कूल, यानी कि आपके स्कूल की मेमोरीज कौन कौन सी हैं, उसको डिफाइन करना है। उसके बाद कह सकता है कि फॉर एग्जांपल ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसमें यही है कि फेवरेट हॉलीडे, लास्ट मूवीज़। ठीक है, उसके बाद फेवरेट इंटरेस्टिंग म्यूजियम। ठीक है, इसके बाद और जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वो यही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अ मील यू कैन कुक, यानी कि वो बताना है कि आप कौन सा मील जो है वो कुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिरयानी बना सकते हैं, खाना वो मीट बना सकते हैं, ठीक है, चिकन बना सकते हैं। आप जो बेशक आपने कोई रेसिपी ही देखी हो यूट्यूब से, आप उसको बता दें कि मैं इसको इस तरह इंजॉय करता हूँ। ठीक है, फैमिली में बैठ के हम लोग फिर इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, मेरी चीज़ें लोग पसंद करते हैं, मैं ये चीज़ बनाना जानता हूँ। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने टोटली और टोटली इसमें झूठ बोलना होता है। और आपने जो बोलना है, जो अपना फ्लो है, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ये नहीं कि तेज़ी तेज़ी के साथ बोलते जाएं ताकि उसको समझ ना लगे। और दूसरी बात जो बस सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने ये नहीं काम करना कि जैसे बोलते हैं ये आई लाइक फूड, आई आई कैन गो टू सिटी फॉर शॉपिंग, इस तरह आप लोगों ने नहीं बोलना। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरह नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, आई लाइक फूड, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो अदर कंट्रीज फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, ऐसे जैसे जिस तरह हम लोग फ्लो बोल सकते हैं आहिस्ता, यानी कि अपने नेचुरल फ्लो के साथ, ताकि उसको बोलने पता चले कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ है जो बोल रहा है। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि ये टेंस टेंस का मसला बनता है कि नहीं बनता। वो करते हैं गौर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करते, थोड़ी बंदे को छूट दे देते हैं कि बंदा फॉर एग्जांपल एक दो वर्ड वाज, इट, दे, आर, इस तरह की चीज़ें अगर बंदा यूज़ कर जाए तो वो इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हो कि जो वर्डिंग बंदा यूज़ कर रहा है, बंदा कुछ ना कुछ उनको बता रहा है, तो वो यही चीज़ें जज करते हैं। तो इस बात का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। आज की वीडियो और लैंग्वेज सेट के चारों पार्ट की वीडियो होगी कंप्लीट। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।